नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक पाकिस्तानी आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार जारी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ से लेकर आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल मुस्तैदी से डटे हुए हैं, जिससे आतंक के नेटवर्क टूटता हुआ नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। सीमा पार घुसपैठ से लेकर सुरक्षा बलों पर हमले सामने आए हैं, लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खंडवा में भी सुरक्षा एजेंसी एटीएस ने पाकिस्तानी आतंक के नेटवर्क का खुलासा करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आतंकी मध्य प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था। इसके लिए उसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से बम बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी। नाम कमाने के लिए आतंकी फैजान लोन वुल्फ अटैक करना चाहता था। हमले के लिए फैजान ने रेकी भी की थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से आतंकी के नापाक इरादे धराशायी हो गए। आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक विरोधी अभियान चला रहे हैं, इसीलिए हमले हो रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पर काम करने की जरूरत है। कठुआ के मछेड़ी इलाके में हुए बड़े आतंकी हमले के बाद तेजी से आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है। इस समय जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर लगातार जो तलाशी अभियान है वो सुरक्षा बलों का यहां पर जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से लेकर 3 आतंकी जो है वो इस इलाके में लगातार एक्टिव है। ये घने जंगल का इलाका है, जहां पर तेजी से जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान जो है तेजी से ऑपरेशन लगातार यहां पर चला रहे हैं। इस समय यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरे घने जंगल का इलाका है, जहां पर घात अगर आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला किया और इसमें करीबन 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए, और 5 जवान जो है वो इंजर्ड है, जिनका इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस रूट की अगर हम बात करें तो एक ट्रेडिशनल रूट जो है वो आतंकियों का हुआ करता था। 90 के दशक में बसंतगढ़ के इलाके तक जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल जो है वो आतंकी 90 के दशक में करते थे। और बताया ऐसा जा रहा है कि ये आतंकी हाल ही में इन्फिल्ट्रेट कर इस एरिया में जो है वो घुसपैठ कर पहुंचे थे, और उसके बाद लगातार ये साजिशें रच रहे थे कि किसी बड़ी आतंकी वारदात को यहां पर अंजाम दिया जा सके। जो ऑल आउट ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया है उसके तहत लगातार कामयाबियां कश्मीर घाटी मिली, और यही कारण है कि एक बार फिर से जम्मू रीजन को और पुराने रूट को आतंकी यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके नापाक मंसूबों पर ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और इन्हीं जंगलों में लगातार आतंकियों को खंगाला जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इनको ढेर किया जाए। और जिन्होंने भी नापाक साजिश को, इन हरकत को अंजाम दिया है, उन्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर जानू भेज दिया जाए। जर्नलिस्ट मानी केनिक मचेड़ी, कठुआ। तो आतंक पर वार, प्रचंड हो प्रहार, इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर राम पांडे जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि जिस जम्मू संभाग में 20 साल पहले लगभग सेना ने आतंकवाद को खत्म कर दिया था, वहां पर अब धीरे धीरे आतंकवाद बढ़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में भी जिस आतंकी फैजान को पकड़ा गया है, उसकी नापाक कोशिश यह थी कि मध्य प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। तो ओवरऑल जो अभी फिलहाल देश में चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, मैं चाहती हूं इसका विश्लेषण आप कीजिएगा। जी मनु जी, देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं। हमारा पड़ोसी देश के अंदर शांति भंग करने के लिए समय समय पर कुछ नापाक हरकतें करता रहा है, जिसका सेंटर कहीं ना कहीं J&K रहा है। लेकिन उसके अपने गुर्गे देश के कई कोनों में घुसकर इन गतिविधियों को आगे अंजाम देकर एक बड़ा दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का आपने जो जिक्र किया है, देखिए, चाहे हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, किसी की भी सरकार रही हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी ने देश के हित को ध्यान में रखकर लड़ी है और कई सफलताएं भी हासिल की हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का
ये जो एरिया है जहां से फैजान पकड़ा गया है, ये एरिया बहुत सेंसिटिव है क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि एक बड़ा सेंटर इन लोगों का कई दशकों से चलता है और ये जो चाहे बड़वानी हो, खंडवा हो, खरगोन हो, ये 3 इलाके, इवन मैं तो यहां तक कहूंगा कि मालवा के कुछ इलाकों तक ये घुस जाते हैं, निवाड़ से चलकर उज्जैन है, इंदौर है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्टेप लिए, मैं तो ये कहूंगा कि फैजान का पकड़ा जाना मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है कि उनकी जो गतिविधियां हैं वो कितनी डीपली चल रही हैं। अगर कहीं वो नहीं पकड़ा जाता तो ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा माहौल आतंकवाद की तरफ जाता हुआ दिखता। फैजान का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बड़े आतंकवादी संगठनों से हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान से चलने वाले के अलावा कई ऐसे हैं जो संगठन हैं जिनसे भी उसका कनेक्शन दिखाई दिया है। हाँ। तो ये जो भंडाफोड़ हुआ है इसने मध्य प्रदेश की सुरक्षा या उनके मंसूबे जो मध्य प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। देखिए एक चीज भी जरूरी है कि जो मुस्लिम आतंकवादी हैं इनको जो लड़के हैं मध्य प्रदेश के हों उनको उसकी तरफ आकर्षित करने का इनका सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो धर्म होता है। यानी धर्म की आड़ में वो कहीं ना कहीं उनको बरगलाते हैं और उनके बरगलाने से आप भी जानते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों की सबसे अधिक आस्था होती है। विकास ना हो, शिक्षा ना हो, खाना ना हो, चिकित्सा ना हो, सुरक्षा ना हो, फिर भी धर्म एक ऐसा सूत्र है जिससे आदमी की आत्मा पर बड़ा अटैक होता है। और ये जो आतंकी संगठन है वो कहीं ना कहीं युवाओं को इतना अंधा कर देते हैं कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी, जोखिम में क्या, जान को देने के लिए भी धर्म के नाम पर। ये आतंकी फैजान तो लोन वुल्फ अटैक की ही तैयारी कर रहा था, यानी बिना किसी सपोर्ट के वो खुद ही चाहता था एक बड़ा हमला करना और उसी के लिए पाकिस्तान से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग भी ले रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी, डॉक्टर राम पांडे जी। जिस तरह से अभी कठुआ में आतंकी हमला हुआ है और अभी सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अचानक से ये आतंकी वारदातें बढ़ी हैं और इसी बीच मध्य प्रदेश से फैजान का पकड़ा जाना। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद हो या अन्य मुद्दे हो केवल बातें करती है, विज्ञापन करती है, प्रचार प्रसार करती है। उसको चुनाव लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, विधायकों की खरीद फरोख्त से फुर्सत नहीं मिलती है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराने से फुर्सत नहीं मिलती है, तो आतंकवाद पर वो क्या कार्रवाई करेगी। और हमारे देश में आतंकवाद कब फैला था? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वीपी सिंह के साथ में। 1989 के पहले हमारे देश में आतंकवाद नहीं था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं था। 89 के बाद आया है और उसमें जो प्रगति कहें या स्पीड बढ़ी है वो तब बढ़ी है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कामधार गई। अब आतंकवादियों को आप छोड़ने के लिए कामधार तक जाओगे तो आतंकवादियों के तो हौसले बढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे देश का कभी कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में हिंदुस्तान बुलाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जब जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहले तो राम पांडे जी, क्या उसके बाद आपकी सरकारें नहीं रही हैं क्या इसी बीच में? नहीं, हमारी ना तो नरसिम्हा राव जी पाकिस्तान गए, ना मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान गए। क्या है, दुश्मन के सामने जब हम झुकते हैं तो दुश्मन का हौसला बढ़ जाता है। अब अटल जी गए पाकिस्तान तो वहां फिर परवेज मुशर्रफ को भी यहाँ बुलाया तो उन्होंने क्या किया? आतंकी की फांसी तक रुकवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। बाद में आपने कारगिल दिया पाकिस्तान ने, फिर ये गए पाकिस्तान मोदी जी, तो उन्होंने क्या दिया हमको? पुलवामा दिया। उस समय जब पुलवामा हमला हुआ था तो मोदी जी शूटिंग कर रहे थे। हमारे 40 वर्तमान स्थिति पे बात कर लीजिए ना डॉक्टर राम पांडे जी। 40 जवान शहीद हो गए थे, मोदी जी शूटिंग कर रहे थे, चश्मा लगा के एक्टिंग कर रहे थे। उन्हें हमारे जवानों की चिंता नहीं थी। पुलवामा के जवानों की चिंता होती तो नरेंद्र मोदी जी शूटिंग कैंसिल कर देते। और ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा है, सतपाल जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था
कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग सैनिक मारे गए हैं, जो उनको मध्य प्रदेश एयरलिफ्ट के में लिए आतंकी कहा था। फैजान मध्य प्रदेश को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था, उस तक पहुंच गए सुरक्षा बल, उसको पकड़ लिया है एटीएस ने, उससे पूछताछ में ही ये बड़े खुलासे सामने आए हैं। वो किसी से बात नहीं करता क्या था? ये एक्शन नहीं है? क्या ये आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश नहीं है? नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जो पकड़ा गया है, क्या वो किसी से बात नहीं करता था? उसके साथ कम से कम 10 लोग तो पकड़े जाने चाहिए थे। जब वो 1000 लोगों से बात कर रहा है तो आपने एक को पकड़ रखा है। किन से बात कर रहा था, कहां रुका, किसके संपर्क में था, आज उस बात को भी 10-15 दिन हो गए। क्या अकेला ही आदमी सब कुछ कर रहा था? वंदना किसी त्रिपाठी से बात नहीं कर रहा था, किसी से मिल नहीं रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, कुछ पी नहीं रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। आपको कम से कम उसके साथ 25 लोग तो पकड़े जाने चाहिए थे। और नहीं तो बिना किसी एक्शन के किसी को भी पकड़ ले क्या डॉक्टर राम पांडे जी? बिना किसी एक्शन के किसी को भी पकड़ ले? अरे पहले जांच करेंगे तभी पकड़ेंगे ना। अरे डिबेट हो रही है तो मैं और आप 2 लोग कर रहे हैं ना, एक आदमी डिबेट नहीं कर सकता है। आतंकवाद एक आदमी नहीं फैला सकता है। मैं कह रहा हूं जिससे वो बात कर रहा है, जिसके वो संपर्क में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? पाकिस्तान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संपर्क में है जी। अब बताइए, पुलवामा हमला भारतीय जनता पार्टी कराती है, उरी में आईएसआई को बुलाती है, उरी चलिए अब रुकना होगा। वंदना त्रिपाठी जी जवाब देंगी। वंदना जी आईएसआई को बुलाती है, डॉक्टर राम पांडे आईएसआई के कांटेक्ट में है। आपका आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया है आपका, आपने दो काउंटर किए, मैं जवाब ले रही हूं। वंदना जी, पहली बात तो ये, वो कह रहे हैं कि आप बातें ज्यादा करते हैं आतंकवाद पर, एक्शन कम होता है। और दूसरा वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आतंकी फैजान को अकेले ही क्यों पकड़ा है, उसके तो और भी साथी रहे होंगे, उन तक क्यों नहीं पहुंची अभी एटीएस? जी नमस्कार मनु जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार जी। मनु जी देखिए, सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश सरकार की उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश में जो आतंकवादी गतिविधि चल रही थी उसे एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने पकड़ लिया है, और यही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार सुरक्षित मध्य प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध है। अब रही बात, अगर हम ये राष्ट्रीय मुद्दों की, जिस प्रकार से राम पांडे जी बात कर रहे थे, तो कुछ चीजें मैं इन्हें याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में आतंकवाद निरोध दस्ता, एसटीएफ, एनआईए, केंद्रीय सुरक्षा बल और जरूरत पड़ने पर बीएसएफ सब आतंकवाद को खत्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आतंकवादी घटनाएं लगभग ना के बराबर हो गई हैं। जो कांग्रेस के जमाने में रोज आए दिन महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में जो आतंकवादी हमले सुनाई देते थे, वो सब लगभग ना के बराबर हो गए हैं। दूसरी बात ये, जिस प्रकार से ये मैं वंदना जी अभी पिछले ही कुछ दिनों में अगर मैं एक आंकड़ा आपको देने लग जाऊं, ये क्यों बढ़े हैं, ये हमले क्यों बढ़े हैं? अभी कठुआ में ही देखिए, हमारे 4 जवान शहीद हो गए, 4 घायल हैं। 12 जनवरी को पुंछ में अटैक होता है, उसमें भी 21 दिसंबर को सूरनकोट में अटैक होता है। तो कई सेना के वाहनों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अगर इनमें बढ़ोतरी हुई है मनु जी, तो बिल्कुल भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी मोदी की गारंटी है कि आतंकवाद रहित भारत, तो हम भारत पे कभी आतंकवादियों को पुनः पनपने नहीं देंगे। जिस प्रकार से 2003 के पहले मध्य प्रदेश की धरती पर आतंकवादियों के कैंप लगा करते थे, हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप लगा करते थे, पीएफआई के कैंप लगा करते थे, और ये जो कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं, कृपया कर आप ये बताएं कि आप लोगों ने उसामा बिन लादेन जैसे एक आतंकवादी को, एक ग्लोबल टेररिस्ट को उसामा जी, आपके लीडर्स उसामा जी कहकर संबोधित करते हैं। इशरत जहां देश की बेटी हो जाती हैं, और डॉक्टर जाकिर नायक, जिन्हें लगभग बहुत सारे देशों ने और इस्लामिक देशों ने बैन करके रखा है, उनका आप लोग समर्थन करते हैं। एक आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आप कहते हैं कि आप लोग आतंकवाद का विरोध करते हैं। तो इस तरह की बातें मत किया करिए। मोदी जी के आने के बाद से पाकिस्तान के जो ये नाकाम इरादे हैं वो टूटे हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लाने वाली हमारी मध्य प्रदेश, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप लोगों ने हमेशा जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से दूर रखा है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से इस आतंकवादी को पकड़वाया है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने पकड़वाया है, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आतंकवाद को पनपने नहीं देगी। दूसरी बात ये कि आपको याद दिला दूं
कि जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को बंद करवाया था, कैंप्स को बंद करवाया था जो कांग्रेस के जमाने में पनप रही थी। और शिवराज सिंह जी के जमाने में जहां पर आतंकवादी कैंप्स पनप रहे थे, जहां पर जनता का पहुंचना मुश्किल था, वहां पर उन्होंने सुरक्षा बलों को भेजकर जिस प्रकार से आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद किया है, हमेशा मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में आतंकवादियों को ढेर किया है और ढेर करती रहेगी। ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक तो ये कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की बौखलाहट आखिर क्यों बढ़ी है? क्या जो शांति बहाल हुई है जम्मू कश्मीर में, क्या उससे बौखलाहट है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये कठुआ में जो हमला हुआ है, इसमें मेन पॉइंट ये निकलकर सामने आया है कि जो लोकल लोग हैं वो इन आतंकियों के गाइड बने हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस कर ये पहुंचे हैं कठुआ। मनु जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, देश के अंदर 1 दशक से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के 2 एजेंडा है मुख्य रूप से, नेशनलिज्म और हिंदुत्व। हिंदुत्व के मामले में जब भी, उसी के लिए कहीं ना कहीं देखिए, हिंदुत्व के मामले में जब भी कोई बड़ा स्टेप सरकार के द्वारा लिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम जो देश हैं जिन्हें हमारी शांति पसंद नहीं होती है, वो ऐसे स्टेप लेते हैं। जिसमें आपने J&K का जो जिक्र किया है, तो ये घटना धारा 370 हटाने के बाद से आपने देखा है, भले ही सरकार के दावे ये हैं कि वहां आतंकवाद कम हुआ, लेकिन लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, देखिए, जब तक कहीं उन्हें सेंध नहीं मिलेगी तो ये देश में घुसेंगे कैसे? तो ये तो पक्की बात है कि J&K में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको आश्रय देते हैं और जिसके कारण ये घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। लेकिन दूसरी चीज देखिए, नेशनलिज्म का एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे पर आगे बढ़ती है और इसी एजेंडे पर वोट मांगती है। तो मैं ये कैसे कहा जा सकता है कि इस एजेंडे पर वो कंप्रोमाइज कर सकती है नेशनलिज्म के मुद्दे पर या देश की सुरक्षा के मामले में? तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई सरकार अगर आतंकवाद को पूर्णतः खत्म करने में नाकामयाब रही हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो प्रयास नहीं कर रही है। क्योंकि आतंकवाद भी एक ऐसी इंटरनल जो लिंक है, वही एक बड़ा कारण होती। जब तक हम उस लिंक को नहीं तोड़ेंगे, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जो देश के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है, आपको पता है कि जो नशे की चीजें हैं जो देश में सप्लाई हो रही हैं, इनसे कहीं ना कहीं आतंकवादियों को बड़ा धन और अपना नेटवर्क बनाने में बड़ी मदद मिलती है। इस स्मगलिंग को जब तक देश रोक नहीं पाएगा, तब तक हम इन गतिविधियों को देश में खत्म नहीं कर सकते। तो दो प्रकार के आतंकवाद हैं, ना केवल डायरेक्ट अटैक वाला आतंकवाद, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों को खत्म करने का, इंटरनली खत्म करने का एक बड़ा सोच है, और वो उस आतंकवाद पर भी चोट पैरेलली होना चाहिए, तभी हम इन चीजों से उबर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, 7 मुठभेड़ हुई हैं जून में और 9 आतंकी ढेर किए गए हैं, और जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जो पार्टी नेशनलिज्म के नाम पर वोट मांगती है वो कैसे आतंकवाद को सपोर्ट कर सकती है, और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम आतंक विरोधी अभियान को तेज कर रहे हैं, उसका ये रिएक्शन आ रहा है, इस पर छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैंने कहा ना, भाजपा केवल बातें करती है। अब देखिए, आतंकवाद के सबसे बड़े सरगना कौन है? या तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या ISI, और भारतीय जनता पार्टी दोनों का सम्मान करती है, दोनों का मनोबल बढ़ाती है। पठानकोट जब हमला हुआ था, हमारे सेना के जवान जब शहीद हो गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की आपको नहीं लगता कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपको सरकार का साथ देना चाहिए? जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आतंकवादियों का सरगना है ISI, उसको जांच के लिए भारत बुलाया था, और इस काम में हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे सकते। आतंकवाद बढ़ाने में हम भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दे सकते। आतंकी विरोधी अभियान अगर चलाया जा रहा है तो उसका तो साथ दे सकते हैं ना डॉक्टर राम पांडे जी। ISI को बुलाना ही ये साबित करता है कि ये ISI के समर्थक क्यों बुलाया पठानकोट में। ISI जांच करेगी, हमारे देश के जवान शहीद हुए और जांच ISI छोटा सा जवाब अन्ना जी आप दे दीजिए, बस 30 सेकंड का, फिर मुझे खत्म करना है।
देखिए मनु जी, राम पांडे जी के पास उत्तर नहीं है। देखिए ये वही राम पांडे जी हैं, उसी पार्टी के प्रवक्ता है जिस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी पीएफआई का सपोर्ट करते हैं। ये लोग आतंकवादियों का हमेशा समर्थन करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान के इरादे नेस्तो नाबूद हुए हैं। आपने देखा है मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में हो, आतंकवादी गतिविधियां कम हुई हैं, और अगर कोई गतिविधि होती है तो उस पर एटीएस तुरंत एक्शन लेता है। आतंकवाद के विरोध में हमारी पार्टी संलग्न है। और एक छोटा सा बिंदु और मनु जी, हाँ। आतंकवादी इसीलिए इतने ज्यादा ट्रबल्ड हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि भारत मजबूत हो रहा है, भारत की सरकार मजबूत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से तीसरी बार पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, माफी के साथ राम पांडे जी अब वक्त नहीं दे पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था। तो कठुआ में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 4 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसके पैरेलल लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से आतंकवादियों को पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन निकल रहे हैं। लेकिन अब ये जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, इनका बदला कैसे लिया जाएगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ।